ओम शांति। आज 3 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादा कहते हैं कि बच्चे, जीते जी इस दुख धाम को तलाक दे दो। किस लिए दे दो? क्योंकि हमें सुख धाम जाना है। संसार में भी दो अलग अलग किनारे नदी के। अगर हम एक किनारे पे हैं और दूसरे पे जाना है तो पहले किनारों को छोड़ना होता है। जहाज खड़ा होता है ना, तो उसको लंगर को हटाना होता है जो रस्सी बंधी हुई होती है। तलाक देने से तात्पर्य इसको भूल जाना है। किसी को दूसरी शादी करनी है, पहले तो तलाक देना ही पड़ेगा ना जी। दोनों नाव में सवार होने से काम नहीं चलेगा। कि इस दुखधाम को भी याद करें, इसकी चकाचौंध में फंसे रहें। यहाँ पे जो आत्माएं हैं जिनके साथ संबंध निभाने हैं, बुद्धि से तोड़ निभाना है। पर ये नहीं कि उन्हीं की याद में रहना है। तो हर तरीके से सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है, छोड़ देना है। तभी उस सुख धाम में जाने का व्यवस्था कर पाएंगे। बाबा की श्रीमत पे चल पाएंगे। स्वयं को आत्मा समझेंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में भरपूर हो पाएंगे। पास विद ऑनर हो पाएंगे। कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो सारा फोकस उसी पे करना होता है। तात्पर्य, कोई वैज्ञानिक कोई इन्वेंशन करता है तो अपनी सारी फोकस किस पे करता है? उसी पे ना। हर चीज छोड़ देता है। एक स्टूडेंट है, बच्चे पढ़ाई तो बहुत पढ़ते हैं, हर क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं। पर जो बच्चा स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पूरे स्कूल में भी यहाँ तक कि जब टॉपर बनता है, तो उसका स्टाइल देखिए कि वो शादी पार्टियों में नहीं जाता है, ज्यादातर घूमने फिरने नहीं जाता है। वो अपनी सारी ताकत एक ही जगह लगा देता है, सिर्फ पढ़ाई पर। तभी वो, चाहे वो आईएएस अफसर बनते हैं, चाहे वो इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर तो ऐसे तो सारे, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। पर जिसको कुछ बड़ा हासिल करना होता है, उसको सारा फोकस वहां करना होता है। पर वो चूंकि बच्चा है और उस पर कोई दूसरी जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए वो एक पढ़ाई पे लग जाता है। पर हम सब प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए घर परिवार को जो जो जिम्मेवारियां मिली, किसी को घर संभालने की, किसी को नौकरी की, किसी को व्यापार की, उन पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कर्म करते हुए, बुद्धि से डिटैच रहते हुए, एक बाबा की ही याद में रहते हुए या बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करते हुए इस बड़े से बड़े विश्व की राजाई के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो बाबा मिला है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी उन्हीं बच्चों को होगी जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करें। इसलिए बुद्धि से तलाक दे देना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। इनकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। ना व्यर्थ सुनना है, ना बोलना है। कुछ भी नहीं करना है। फिर बाबा ने बताया कि बाप बच्चों को कौन सी छोटी सी मेहनत देते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। सिर्फ यही मेहनत है। ये एक असंभव कार्य है। असंभव इसलिए कि कोई भी संसार में ऐसे उदाहरण नहीं है कि घर परिवार में रहते हुए पति पत्नी हमेशा पवित्र रहें। जैसे आग और कपूस एक साथ रहें और आग ना लगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, नामुमकिन है। पर यह मुमकिन तब हो सकता है जब परमात्मा की दृष्टि उन पे पड़ जाए। फिर आग और कपूस में भी, साथ होते हुए भी कपूस में आग नहीं लगती। तो जब परमात्मा की दृष्टि हम पे पड़ गई, हमने उनकी बात को मान लिया, तो उनकी शक्तियां कार्य करेंगी। हमारी तो सिर्फ इच्छा शक्ति ही कार्य करेगी कि अब हमें पवित्र बनना है।
अब हमें अपने घर जाना है। अब हमें सुख धाम का वर्षा जो बाबा हमारे लिए गिफ्ट लाया है, इस संसार की सबसे बड़ी गिफ्ट लाया है। सबसे बड़ी बात, उस बाबा से जो मिलन मिलाना है 5,000 साल में एक बार, वो भी पवित्र आत्मा। जितना जितना पवित्र बनती जाएगी, उतना ही उसको अतीन्द्रिय सुख की भासना होगी, उतना ही वो बाबा के करीब जा पाएगी, उतना ही बाबा से प्राप्तियां कर पाएंगी, जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी। ये जो काम विकार हैं या कुछ भी है, कैसा भी हमने 63 जन्म हम सब ये चीजें करते आए हैं, और आज सभी दुखी हो पड़े हैं। सुख का कारण एक है पवित्रता, दुख का एक मुख्य कारण है अपवित्रता। अगर सदा ही पवित्रता बनी रहे तो दुख नहीं आ सकता। सिर्फ अपवित्रता के कारण ही दुख की प्रवेशता होती है। तो यहाँ तो साधु सन्यासी भी रहते हैं, कोई कहे, पर वो घर बार छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं, किसी जिम्मेवारी को नहीं संभालते हैं, जंगल में चले गए, ना घर बार है, ना गृहस्थी, कुछ भी नहीं है, अकेले हैं। यहाँ तो परिवार में रहते हुए युगल जोड़ा संपूर्ण पावन रहता है। ये बाबा कह रहे, ये छोटी सी मेहनत। तो हमने सिर्फ इच्छा शक्ति बाबा की हाँ में हाँ मिलाई, हिम्मत का एक कदम बढ़ाया, सर्वगुण सर्व शक्तियों से बाप ने छावर हो गया, भरपूर कर दिया। कभी ख्याल भी नहीं आएगा, वो हमारा साथी है, वो हमारा भगवान, पिता, परमेश्वर, माता, बंधु, सखा, सब कुछ है। उसने कहा, हमने किया, और वो हुआ पड़ा है। तो ये जो असंभव कार्य है, ये उसकी श्रीमत के अनुसार ही हो सकता है। इसलिए जितने पवित्रता को धारण कर ज्ञान योग धारणा सेवा में जाएंगे, उतने आत्मा प्योर होती जाएगी, गुलगुल बनती जाएगी। बाबा कहते, मैं तुमको नैनों पे बिठा कर ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा परम धाम। और फिर वहां से विश्व की राजाई हमको मिल जाती है, सुख धाम की। सातों गुण अशक्तियां धारण करने का एक ही उपाय है, पवित्रता। बाबा जो रोज कहते हैं ना हमको, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, उस बात का भी फाउंडेशन एक ही है, पवित्रता। ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे बढ़ना, इनको फॉलो करना, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना, इन सब का आधार भी एक ही है, पवित्रता। 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करना, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का एक ही फाउंडेशन है, नींव है, या बेसिक बात है, पवित्रता। इस ज्ञान योग में चलना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना, इस ब्राह्मण परिवार का हिस्सा बनना, इस विश्वविद्यालय में एंट्री होता है ना, एंट्री के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो उसका एक ही बेसिक एंट्रेंस एग्जाम का एक ही पेपर है, पवित्रता। उस सुख की दुनिया में जाने का एक ही है उपाय, पवित्रता। अगर कोई ज्ञान योग में चल भी गया और उसने पवित्रता को धारण नहीं किया, मान लेते हैं ऐसा कर लेता है, तो वो त्रेता में ही आ सकता है, सतयुग के किसी भी 8 जन्म में आएगा ही नहीं, नामुमकिन। इस जीवन में भी जो सुख आएगा, उसका आधार भी पवित्रता। पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की श्रीमत पे पवित्रता धारण करते हैं। पिछले 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर उसके लिए सर्व शक्तियां गुण बाबा देते रहते हैं। फांसी को सिर्फ एक कांटे शूल में बदल देते हैं, पर इन सब का आधार है पवित्रता। फिर सुख ही सुख है संगम युग पे, भगवान मिल गया,
भगवान के करीब चल गए, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है, जो कि सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही हो सकती है। इसलिए इस पवित्रता, सबसे मुख्य जो पाठ है, आत्मा बनना। अगर कोई पवित्र नहीं बनता तो आत्मा के पाठ को कुछ पक्का कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है, क्योंकि उसका आधार ही है पवित्रता। इस पूरी इमारत का, जिस दिन हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे प्रवेश कर रहे होते हैं, पहला कदम रख रहे होते हैं, उस पहले कदम रखने का आधार ही है पवित्रता। परमात्मा के प्रति निश्चय, स्वयं के प्रति निश्चय, ड्रामा के प्रति निश्चय, उसका आधार ही है पवित्रता। पवित्रता नहीं है तो कलयुगी शूद्र ही हैं। चाहे चोरी छुपे ब्राह्मण नियम पालन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं हम तो पवित्र रहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, पर वो शूद्र ही कहलाएंगे। इसलिए ये छोटी सी मेहनत करनी है और फिर सब कुछ हुआ पड़ा है, वो सदा साथ है। फिर बाबा ने आज मुरली में बताया कि यहाँ 50 मंजिला 100 मंजिला मकान बनाते हैं, पर स्वर्ग में तो आबादी थोड़ी होती है, विश्व का साइज इतना ही है। आज है 8 अरब, और वहां पे कितनी होती है? 9 लाख मात्र। आज एक शहर की आबादी 10 लाख, आज दिल्ली की आबादी 2-3 करोड़ है। तो सोचिए पूरे विश्व की आबादी 9 लाख है। तो जमीन बाबा कहते हैं ऐसी ही रखी रहती है, जिसको जितनी चाहिए उतनी ले लो, और पत्थर होता ही नहीं है। कमाल की बात है, सब कुछ सोना ही सोना है, या हरियाली या सोना। जो मिट्टी का कलर है वो भी सुनहरा होता है, चमचमाता हुआ। फ्री में होती है जमीन, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आज सारी वैल्यू पैसे की, कितना उल्टा है सत्युग और कलयुग में। वहां पैसे की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल जीरो, सोने की कोई वैल्यू नहीं। और यहाँ सारी वैल्यू ही किसकी है? पैसे की। यही फर्क है सतो प्रधान और तमो प्रधानता का। फिर बाबा ने पारस बुद्धि की बात करी कि हम इस वक्त पत्थर बुद्धि बन गए होते हैं, फिर बाबा पारस बुद्धि बनाते हैं। इस पारस बुद्धि बनने का आधार है पवित्रता। तभी तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त वो शुद्ध बुद्धि होते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। और शादी होने के बाद वो चीज नहीं रह पाती, क्योंकि क्या हो जाता है? अपवित्रता आ जाती है। इसलिए पवित्रता पे फोकस करना है, तभी वो बिना मंजिल वाले, जहाँ पे सोना ही सोना है, उस दुनिया में जा सकेंगे। और साइंस इतनी रिफाइन हो जाती है, पारस बुद्धि हो जाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ 12 महीने लग जाते हैं किसी एक मकान को बनाने में, वहां सब कुछ झट से कार्य हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।